कहीं रिचपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रही बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नाही होई तात तुम पाही, राम काज लगी अवतारा, सुनई भव पर्वत अकारा। ये दोहा जामवन जी ने प्रभु हनुमान जी को बोला था जब हनुमान जी को अपनी शक्तियों के बारे में खुद नहीं पता था। मैं बता रहा हूं दोस्त, हमारे अंदर कई सारी ताकतें छुपी है, हमें खुद नहीं पता कि हमें किस तरह का बल हमारे अंदर है, हम क्या कर सकते हैं, हमें कितनी काबिलियत है, ये कभी अंदाजा नहीं लगा सकते। मुझे क्या बोलना अच्छा आता था क्या? मैं आपके सामने आज वीडियो बना पा रहा हूँ हिम्मत करके। मुझे बोलना आता था क्या? मैं कुछ जानता था क्या? लेकिन फिर भी आपके सामने बोल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे अपने गुरु से सीख मिली है। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन प्रसाद। मैं लेकर आया एक और लर्निंग सीरीज में आपके साथ। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो की ओर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं आगे वीडियो की ओर। सीता मां को खोज करते हुए प्रभु हनुमान जी, जामवन जी और अंगद समुद्र के तट तक तो पहुंच गए थे, लेकिन बस बाकी ये था समुद्र को लांग कर सीता मां का पता लगाना और लंका जाना, और लंका जाकर भी वापस आना। तो जामवन जी सबसे पहले अंगद से कहते हैं, अंगद क्या तुम जा पाओगे? क्या तुम सीता मां का पता लगा पाओगे? अंगद एक ही चीजें कहता है, अंगद कही जाऊं मैं पारा, सियई संशय कछु फिरती बारा। पर कहते हैं प्रभु मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन वापस मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि जाना तो मुझे आता है लेकिन आना मुझे नहीं आता। अंगद ने खुद पर डाउट किया। फिर बारी आती है हमारे प्रभु हनुमान जी की। हनुमान जी से कहते हैं जामवन जी द्वारा, कहीं रिचपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहे बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं हुई तो तात तुम पाही, राम काज लगी अवतारा, सुनते ही भव पर्वत आकारा। ये जैसे ही लाइन हनुमान जी सुनते हैं जामवन जी द्वारा, वैसे ही वैसे पर्वत का आकार ले लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे शक्तिशाली पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। सोचिए जरा, जामवन जी के बाद से हनुमान जी को ऐसा लगता है कि उन्हें खुद पर भरोसा है, और एक ही बात कहते हैं हनुमान जी जामवन जी से, बोले प्रभु मैं अभी जाता हूं और लंका को उखाड़ फेंकता हूं। अभी कहें तो लंका को पूरा चित्रे चित्रे उड़ा दूं, लंका में कोई भी ना बचे, और सीता मां को अभी तुरंत मैं लेकर आ जाता हूं। तब जामवन जी कहते हैं, नहीं हनुमान, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है, तुम्हें जाना है, सीता मां का पता लगाना है और तुम्हें वापस आ जाना है। प्रभु हनुमान जी सिर्फ वही करते हैं, मां सीता का पता लगाते हैं, लेकिन रास्ते में ना जाने कितने सारे दुष्ट प्राणी मिले, सुरसा मिली, सिंह का नाम की राक्षसी उन्हें रास्ता रोका, लेकिन रास्ते में उन्हें भी रुकावट मिला था। सुरसा और सिंह का नाम की राक्षसी लोग उनका रास्ता रोका, लेकिन फिर भी उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो गए चुपचाप से, मां सीता का पता लगाया, लंका जलाया, हमें तो पता है सारी चीजें, और वापस आए। इस प्रसंग से पता है हमें क्या सीख मिलती है? हमें श्री हनुमान की तरह अपनी ताकत का एहसास करना होगा, खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा। हम हर मुश्किल से मुश्किल में भी बाहर निकल सकते हैं। मैं एक ही बात कहता हूं, हमारे जन्म पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया दोस्त। हम कब कहां पैदा हुए थे कोई नहीं जानता, और ना ही कोई जानने में इच्छुक है, और मौत पर भी कोई ध्यान नहीं देगा, और जैसे हम अभी जी रहे हैं उस पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। किसी दिन तो आपको विश्वास करना ही होगा कि कुछ बड़ा और अलग करने के लिए ऊपर वाले ने, प्रभु ने हमें इस धरती पर भेजा है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपकी उम्र क्या है। अरे अब्राहम लिंकन 52 वर्ष की उम्र में, मात्र 52 वर्ष, ये उनके लिए था, लेकिन हमारे लिए लगता है बहुत ज्यादा उम्र है। उनका मस्तिष्क ये प्रिपेयर हो गया था कि कुछ भी कर सकते हैं। सोच सकते हैं आप, 52 वर्ष की उम्र में वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। केएफसी के मालिक कर्नल सैंडर्स ने 65 वर्ष की उम्र में केएफसी बनाई। मैंने तो ये भी सुना है कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जब 90 साल के थे तो उन्होंने अपनी हाथ तोड़वा ली। पता है क्यों? क्योंकि उनको पेड़ पे चढ़ना था, और पेड़ पे चढ़े भी, लेकिन वो चढ़ नहीं पाए और हाथ तोड़वा ली। उन्हें ये एहसास हुआ कि मैंने 90 साल यूं व्यर्थ गवा दिए। तभी उन्होंने पेड़ पे चढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो उम्र नहीं था पेड़ पे चढ़ने का, इसलिए उन्होंने हाथ तोड़वा लिए।
बता रहा हूं दोस्त, मैं ये नहीं कहता विश्वास करने से आप जीत जाओगे, विश्वास करने से आप चैंपियन बन जाओगे, लेकिन इसकी गारंटी मैं पूरी देता हूं, विश्वास नहीं करने से आप हार जरूर जाओगे, कुछ तो नहीं कर पाओगे। मैं ये नहीं कहता कि पॉजिटिव थिंकिंग 100% सक्सेस की गारंटी है, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग 200% की गारंटी है कि आप फेल होगे, क्योंकि सारी चीजें सोच से होकर ही गुजरती है। जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी जिंदगी। एक बहुत अच्छा कहानी मैं आपको सुनाता हूं, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं मेरे वॉच ओवर में कि आप लोग अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बट स्टिल आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। अगर ऐसे ही लर्निंग सीरीज चाहते हैं और भी मैं आपके लिए लेकर आऊं, तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं आगे कहानी की ओर। जब तक आपका विश्वास बड़ा नहीं होता ना, तब तक आपकी जिंदगी भी बड़ी नहीं होती। ये गुरु मंत्र है, रट लो अच्छे से, कहीं लिख कर चिपका दो कहीं पे। मैं बता रहा हूं दोस्त, जितना बड़ा विश्वास उतनी बड़ी जिंदगी। एक टीम के 5 दोस्त थे, वो बहुत प्यारी कहानी है ये, मुझे इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। घर में बैठकर खाना खा रहे थे, शाम का वक्त था, हल्की हल्की हवा चल रही थी, थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी भी शुरू हो गई और देखते ही देखते तेज बारिश होने लग गई। उन 5 में एक टीम लीडर था, उसने ठाना इन चारों को जिंदगी का सबसे बड़ा सबक आज देना होगा, ताकि आगे कहीं पे भी परेशानियां हो या कहीं पे भी अटके, उसके लिए काम आए। उसने चारों से कहा, हाथ धोकर आओ, एक खेल खेलेंगे। वो चारों हाथ धोने चले गए और टीम लीडर ने एक मेज पर 4 चीजें सजा दी, एक चम्मच, एक खाली ग्लास, एक नहाने वाला मग और एक बाल्टी। अब वो चारों हाथ धोकर आए, टीम लीडर से पूछने लगे, हमें क्या करना है? तो टीम लीडर उस मेज की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनमें से अपनी अपनी पसंद की कोई बर्तन उठा लो और बारिश के पानी उठाकर लेकर आओ। जिस तरह बारिश का पानी पड़ रहा है तुम्हारे बर्तन पे पड़ेगा, वही समेत बारिश के पानी के साथ तुम्हें आना है। एक ने चम्मच उठाई, एक ने थाली उठाया, एक ने नहाने वाला मग उठाया और आखिरी वाले ने बाल्टी उठाया। अब चारों अपना अपना सामान लेकर गए पानी उठाने। सबसे पहले चम्मच भर गई और वह दोस्त वापस आ गया, फिर गिलास भर गया और वो भी वापस आ गया, फिर मग भर गया तीसरे वाले का, वो भी वापस आ गया। अब अंत में बाल्टी भरनी थी, बाल्टी वाला भी बाल्टी भरकर वापस आ गया। टीम लीडर ने अब उन चारों को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी 2 सीख दी। पहली सीख ये, बारिश तुम सभी के लिए बराबर हो रही थी। कोई चम्मच भर के ले आया, कोई ग्लास भर कर लेकर आया, कोई मग भर कर लेकर आया और कोई बाल्टी भर कर लेकर आया। बारिश हर बर्तन में भर रही थी। अब सवाल यह है कि तुम कौन सा पात्र भरना चाहते हो और कितना बड़ा भरना चाहते हो। कुदरत हमें परिस्थितियां में सभी को समान रखते हैं, सभी के लिए परिस्थिति समान आती है दोस्त। फर्क यह पड़ता है कि आप उसे डील कैसे करते हो। अपॉर्चुनिटी सभी के लिए समान होती है, हम देखते कैसे हैं, हमारा नजरिया कैसा है, ये बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप छोटी सोच रखते हो तो छोटा सोच पाओगे, बड़ी सोच रखते हो तो बड़ा सोच पाओगे। उम्मीद है वीडियो आज आपका पसंद आया होगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो पसंद आए तभी लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर करना, ताकि आपका छोटा भाई, आपका प्रिय मित्र आपके सामने ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री श्याम।